कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों पर एक बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि कुछ किसान यूरिया डीएपी की कालाबाजारी करते हैं। ये बात उन्होंने तब कही जबकि प्रदेश में कहा जा रहा है कि यूरिया डीएपी की किल्लत हो रही है। 4.4 लाख टन यूरिया डीएपी की प्रदेश को आवश्यकता है और बताया जा रहा है कि केवल 90,000 टन यूरिया डीएपी ही मिला है। इस तरह से समझ सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख टन यूरिया डीएपी राजस्थान को अभी और चाहिए, जो केंद्र से आना है, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। वहीं केंद्र सरकार के बचाव में किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा यूरिया डीएपी आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है और कुछ जगह लंबी लाइनें लग रही हैं या अफरा तफरी मच रही है यूरिया डीएपी के लिए। उसके लिए 2-3 कारण किरोड़ी लाल मीणा ने बताया। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि कुछ किसानों को जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वे खरीद लेते हैं और बाद में जाकर उसको ब्लैक मार्केट में, काला बाजारी में बेच देते हैं। इसी बात से जुड़ी हुई बात आई, प्रतापगढ़ जिले में लंबी लाइनें लगने को लेकर जो बात आ रही थी, उसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी प्रतापगढ़ के कलेक्टर से बात हुई कि वहाँ लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं। इस पर वहाँ के कलेक्टर का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि कुछ किसानों को यदि 2 बैग यूरिया डीएपी की आवश्यकता होती है तो वे 10 बैग ले जाते हैं और 2 बैग काम में लेने के अलावा 8 बैग वो ब्लैक मार्केट में काला बाजारी के तहत बेच देते हैं। तो ये एक बड़ा कारण उन्होंने बताया। वहीं दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं कि कुछ छोटे मोटे माफिया हैं, उनके कारण भी कुछ गड़बड़ होती है। और महत्वपूर्ण कारण एक ये बताया कि कुछ सीमावर्ती जिले हैं, वहां से दूसरे राज्यों में भी यूरिया डीएपी वो बाहर चला जाता है, दूसरे राज्यों में चला जाता है, उसके कारण भी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। खासतौर पर उन्होंने नाम लिया पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, फलोदी, हनुमानगढ़ और बीकानेर का, कि ये जो सीमावर्ती जिले हैं, साथ ही प्रतापगढ़ और चित्तौड़ की भी उन्होंने बात कही कि इन जिलों से दूसरे राज्यों में बड़ी आसानी से यूरिया डीएपी चला जाता है, उसके कारण हमारे यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। वैसे केंद्र से भी काफ़ी कम यूरिया डीएपी आया है और जो आंकड़े आए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि 3.5 लाख टन की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ एक जन सामान्य में बात होती है कि केमिकल्स के कारण बड़ी समस्या है, फसलों में जितने केमिकल डाले जा रहे हैं उसके कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात करती है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात करती है, भारतीय किसान संघ जैसे संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप लाखों टन यूरिया डीएपी इस तरीके से दे रहे हैं, तो आखिर कैसे सामंजस्य बनेगा। और आम आदमी इस उधेड़ बुन में है कि आखिर करे तो क्या करे, जैविक कृषि या फिर यूरिया डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे।